हेलो एवरीवन। किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपको कॉन्फिडेंट होना। अगर आप कॉन्फिडेंटली सब कुछ अच्छे से करते हो, वैसे तो आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी कुछ दिन कुछ महीने पहले से करते रहते हो, लेकिन जिस दिन आप उठते हो तो उस दिन उस सुबह आप उठते ही मतलब अपने आप को इंटरव्यू मोड में उठो, अपने आप को इंटरव्यू मोड में डाल लो कि आज मेरा इंटरव्यू है और आज मैं सबसे अच्छा करूँगा और मैंने इतने दिन मेहनत किया है तो उसका फल तो आज मुझे मिल ही जाएगा। तो वेकअप इन इंटरव्यू मोड, आपको उठना है इंटरव्यू मोड में, मतलब अपने आप से ये कहना है कि आई एम द बेस्ट। और इंटरव्यू के लिए निकलना तो कभी भी मतलब टाइम पे, अगर आपकी इंटरव्यू 8 बजे है तो आपको निकलना है 7 बजे, 7:30 बजे, आप अपने टाइम के हिसाब से, मतलब कि जितनी देर में आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है हो जाती है, तो आपको मतलब टाइम पे पहुंचने के लिए आपको कभी भी इस बात का ध्यान रखना है कि इंटरव्यू के लिए घर से आपको पहले निकलना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन यू एंटर द इंटरव्यू बिल्डिंग, यानी कि जिस बिल्डिंग में आपका इंटरव्यू होने वाला है, फोकस ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। यानी कि आप इंटर करते ही आप अपने बॉडी लैंग्वेज यूज़ ओनली फॉर्मल लैंग्वेज, यानी कि आप जिससे भी मिले, जिससे भी बात करें तो फॉर्मल लैंग्वेज में ही बात करें। और अपने ड्रेस पे तो पूरा ही आपको फोकस करना चाहिए कि ड्रेस आपको फॉर्मल ही पहन के जाना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप जब उठें तो ही आप इंटरव्यू मोड में उठें और टाइम पे पहुँचे। और तीसरा है कि आपको अपना बॉडी लैंग्वेज फॉर्मल लैंग्वेज ही रखना है और फॉर्मल ड्रेस पे फोकस करना है। और जिससे भी मतलब आप रिसेप्शन पे भी जाएं तो आप मतलब फॉर्मल लैंग्वेज में ही, किसी से भी मिले, किसी से भी बात करें तो फॉर्मल लैंग्वेज में ही बात करें। तो अगर आप कहीं पे बैठे तो भी आप अपने आप को ऐसे मतलब शो करें, क्योंकि वो इंटरव्यूअर आप पर नज़र रखते हैं। तो आप बैठे भी, उठे भी, किसी से भी बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी इंटरव्यू है आज। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप इंटरव्यू के लिए अंदर जाएं तो आप जब बात करें तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आई कांटेक्ट बना के रखना। जब आप जिनसे बात कर रहे हो तो ये नहीं कि आप यहाँ वहाँ देखकर बात करोगे, तो इससे अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और फिफ्थ पॉइंट है कि इंटरव्यू में एवरीथिंग इज स्पीक क्लियरली, यानी कि जो भी बोलो साफ साफ बोलो, मतलब कि आधी बात मुंह में और आधी बात सामने सुनाई दे रही है, तो मतलब जो भी बोलो स्पष्ट बोलो, क्लियरली बोलो और हिचकिचाओ मत और अटक अटक कर नहीं बोलो और मम्बल यानी कि गुनगुना कर मत बोलो कि हाँ ये अटक अटक कर नहीं। और स्टे मोटिवेटेड, ये नहीं होता है कि मतलब आपकी अगर कोई एक दो क्वेश्चन अगर गलत हो गई तो मतलब डिमोटिवेट हो गया, ऐसा नहीं होना है। क्योंकि एक दो क्वेश्चन के आधार पे, एक दो क्वेश्चन के ही बेस पे आपको सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए आप कॉन्फिडेंट रहें, चाहे आपके आंसर सही हो रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन उस पर आपको फोकस नहीं करना है। तो आपको मोटिवेटेड होकर रहना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अबे कुछ ऐसे सवाल जो आपसे 100% पूछे ही जाते हैं, जैसे कि कुछ गिने चुने सवाल जो मतलब हर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, तो आपको इन सवाल को एकदम रट कर ही जाना है। मतलब कि अपने आप से अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि आपको जैसे अपने बारे में प्रेजेंट करना है, बताना है, तो आप वैसे उन्हें बताएं। तो इन कुछ सवाल को मतलब आपको देख कर ही जाना है, तैयारी करके जानी है पहले से। तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, यानी आपकी क्या ताकत है और आपकी क्या वीकनेस है। तो व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ पूछा जा सकता है, या फिर व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। जब स्ट्रेंथ्स है तो आर लगेगा और जब स्ट्रेंथ की बात होगी सिर्फ तो इज लगेगा। व्हाट आर योर वीकनेसेस, या फिर व्हाई शुड आई हायर यू, यानी कि आप में ऐसी क्या खासियत है, मैं आपको मतलब क्यों हायर करूँ, मतलब कि आपको नौकरी क्यों दूँ, आपको जॉब पे क्यों रखूँ। और दूसरा मतलब ये सवाल भी ज़रूर पूछा जाता है कि व्हाट आर योर करियर गोल्स, यानी कि आपने अपने करियर के बारे में कुछ तो मतलब सोच रखा होगा ना कि मतलब मैं अपनी लाइफ में मतलब ये करूँगा, तो आपका कुछ करियर गोल्स तो होगा। तो एक्सेट्रा, यानी कि इत्यादि, इसी तरह से मतलब कुछ कुछ जो कॉमन से होते हैं क्वेश्चन सवाल, वो पूछे ही जाते हैं आपसे। तो इन क्वेश्चन को आपको मतलब पहले से ही ध्यान में रख के जाना है। और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर ऐसा कोई भी सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं पता तो आप बस कह सकते हैं मुझे नहीं पता, यानी कि आपको इंग्लिश में ही कहना है, जैसे कि सॉरी आई डोंट नो दैट। मतलब ये नहीं होता है कि सामने जो मतलब आपका इंटरव्यू ले रहे हैं जो इंटरव्यूअर, तो उन्हें मतलब आपको उल्लू नहीं बनाना है, फूल नहीं बनाना है, यानी कि उनका टाइम भी वेस्ट नहीं करना। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि आई डोंट नो दैट, सॉरी कह के आई डोंट नो दैट। अब है कि एनालाइज योर जॉब, यानी कि आप अपने जॉब से रिलेटेड मतलब सारी जानकारी कि आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आप उसके बारे में हर चीज़ अच्छे से जानकारी लेकर जाएं, अच्छे से इंटरनेट पे
अवेलेबल होता है मतलब सारी जानकारी, तो आप वहाँ से मतलब सब कुछ जानकारी प्राप्त करके जाएं। तो अब इंटरव्यू मतलब कंपनी के बारे में ये चीज़ ज़रूर पता करें कि कंपनी ने क्या चीज़ अचीव किया है। कंपनी के बारे में हर एक चीज़ अच्छे से पता करके जाएं। और ये सवाल भी मतलब पूछ लिया जाता है कि कंपनी के सीईओ का नाम बताओ। तो कंपनी के सीईओ का नाम, जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो आपको कंपनी के सीईओ का नाम भी याद करके ही जाना है। मतलब कि अच्छे से सर्च करके जाना है। इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, तो आपको मतलब अपनी तरफ से अपना बेस्ट करना है। तो आपको मेहनत थोड़ी करके जानी है, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये जाहिर सी बात है कि आप चाहते हो कि आपकी जॉब लग जाए, तो उसके लिए आपको मेहनत थोड़ी करके जानी है अच्छे से। तो अब चलते हैं कि रिज्यूम की तरफ। जब हम मतलब अपना रिज्यूम जब देते हैं कंपनी में कि मतलब कि ये मेरा रिज्यूम है, तो उस पर मतलब होता है ना कभी कभी कि मतलब रिज्यूम के बारे में मतलब उसमें क्या क्या लिखवाया है, मतलब किसी और से लिखवाया है, तो उसके बारे में मतलब अच्छे से जानकारी आपको रहनी चाहिए। क्योंकि वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि रिज्यूम आप अपने से ही बनाओ। और तो उसके बारे में मतलब उस रेज्यूम से रिलेटेड भी मतलब सवाल पूछ लिया जाता है कि आपने जो जो चीज़ लिखा है अपने बारे में, तो वो चीज़ के बारे में मतलब सचमुच आप में है या नहीं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि नोडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि आपसे अगर इंटरव्यूअर कुछ कह रहा है तो आप हाँ हाँ अगर उस बात को समझ रहे हैं तो आपको नोडिंग करना है। मतलब अपने सर को हल्का हल्का हिलाना है कि आप उनकी बातों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ये नहीं कि एकदम स्टैचू की तरह बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। तो इफ़ यू डोंट लिसन वंस, अगर आप किसी बात को एक बार में नहीं सुन पा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। लेकिन आपको पहले से ही ये फोकस करना है कि मतलब आप उनकी किसी भी बात को एक बार में ही सुन लो, क्योंकि अगर बार बार आप रिपीट करोगे कि कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, तो ये भी अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों के लिए ये कुछ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। तो अगर थोड़ी सी भी ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दियो। आगे भी इस तरह की रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों के मन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट्स हो या फिर किसी और टॉपिक पे अगर वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।